हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बंशीधर चौधरी एक बार फिर से एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर वाटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, भौतिक विज्ञान में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, अर्थात अपने पास में हम रुके हुए चार्ज की स्टडी कर रहे हैं। रुके हुए चार्ज में सबसे फर्स्ट लॉ अपने पास में आता है जो आपका कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम का नियम है। कूलॉम के नियम को लास्ट क्लास में हमने देखा, जिसमें अपने को प्राप्त हुआ F = K Q1 Q2 में R²। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, F क्या है? फोर्स, K क्या है? कोई कांस्टेंट नियतांक, और यहाँ पे Q1 क्योंकि दो यहाँ पे आपने लिए थे Q1 और Q2, दो आवेश लिए थे। इन दोनों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया था, जिसके अनुसार अपने पास में एक कूलॉम्स लॉ अपने पास आपको प्राप्त हुआ, जिनको R दूरी के आपने रख रखा है। K का मान जो है वो मापन की पद्धति और माध्यम की मापन की पद्धति व माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसका मान? K का मान। देखिएगा, आपने को कल प्राप्त हुआ था F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और अपने पास में दूसरा क्या था? F प्रोपोर्शनल 1/R²। यहाँ से अपने पास में कि इसका मान निकलता है। तो एक बार फिर से उसकी परिभाषा मैं आपको रिपीट करता हूँ कूलॉम के नियम की। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बल को ज्ञात करते हैं तो अपने को एक प्राप्त हुआ K, जिसका मान हमने कल देखा K = होता है 1/4πε0। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट भी एक नई बात आई है, इसे हम एप्सिलॉन नोट कहते हैं, क्या कहेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। यदि यहाँ पे M आ जाता है तो माध्यम की विद्युतशीलता आती है। माध्यम में भी यदि अपने पास में A आ जाता है तो एयर आ गया, यहाँ पे W आ जाता है तो वाटर आ गया, G आ जाता है तो क्या आ गया? ग्लास आ गया। तो ये अलग अलग माध्यमों की विद्युतशीलता क्या होती है? अलग अलग होती है। इसीलिए K का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो देखिएगा, हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि K और एप्सिलॉन नोट दो नई राशियां आए हैं, तो इनके मात्रक और इनकी अपने पास में विमाएं निकालनी हैं। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास में मात्रक और विमा का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। 11th क्लास में आप इसने कंप्लीट किया होगा, यदि नहीं किया तो आज हम फिर से बात करते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज के बाद में किसी भी राशि की विमा या मात्रक निकालने में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत सिंपल है, सबसे इजी पार्ट है विमा निकालना, मात्रक निकालना। चूंकि अपने पास में होता है F = K Q1 Q2 में R²। यही कुछ है। निकालना क्या है मेरे को? K। तो K = जो इसके गुणा में है वो कहाँ चली जाएगी? साइड भाग में, और जो भाग में है वो कहाँ चली जाएगी? इसके गुणा में। तो हम क्या लिखेंगे? F इधर गया R² में Q1 × Q2 अपने पास में प्राप्त हो रहा है। अब इनके मात्रक अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा अपना मात्रक क्लियर हो जाएगा। F क्या है? बल। चूंकि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो मैं क्या लिखता हूँ? K = बल का मात्रक, ये मैंने लिख दिया न्यूटन। R क्या है? दोनों के बीच की दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये लो, मैंने क्या लिख दिया? मीटर लिख दिया। दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर है। नीचे अपने पास में है Q1 Q2। क्यों बोले तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। CGS मात्रक स्टेट कूलॉम होता है। NKS मात्रक एम्पेयर × सेकंड होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा ही मात्रक ले रहे हैं, कूलॉम। Q2 भी आवेश ही है तो इसका भी क्या होगा?
कूलाम ही होगा, तो कूलाम इंटू कूलाम को क्या लिख सकते हैं अपने, कूलाम स्क्वायर। ये तो इसका आ गया मात्रक। चूँकि हमने कल आपने देखा होगा मैथमेटिकल मान का था, चूँकि के इक्वल होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ के एक नियतांक है जिसका मान ये होता है, इसका मात्रक अपने पास न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। अब क्या निकालनी है, के की विमा, के की विमा निकालेंगे। विमा का नाम आते ही बहुत सारे बच्चों के पसीना आ जाता है, विमा ये तो मेरे से निकाली नहीं जाएगी। कई बच्चों ने 11वीं क्लास में निकाली नहीं, कई गुरुजियों ने उन्हें बताया उस टाइम वो लेट पहुंचे होंगे। तो समस्या यहाँ पे जनरेट होती है कि विमा सर, अरे विमा इससे भी इजी है। देखिएगा अभी आप ही निकालने वाले हो, आप ही बताओगे, आपके अकॉर्डिंग होने वाला सब कुछ। के अपने पास में विमा निकालेंगे तो के इक्वल टू, ये अपने पास क्या है, न्यूटन, बल, बल की विमा क्या होती है, ml t -2। अब कई बार हम क्या करते हैं, इस बल की विमा से रटते हैं m1l1 t -2। नो, बिल्कुल नहीं रटना अपने पास में। अरे आज तक 1 से 11 साल आप पढ़े हो, तब तक आपने किसी भी राशि के ऊपर घात 1 होती है, हमें पता है। ये अभी हमने कभी कंसिडर किया क्या आपने, आपके विमा 1 है, इसके गुणा में हमेशा 1 होता है, इसके भाग में हमेशा 1 होता है, तो 1 अपने पास में है। जब अब तक हमने कभी नहीं लगाया, अब क्यों लगाएंगे। यहाँ पे ऐसी लगी हुई राशि दिख जाएगी तो हम समझ जाएंगे बल की विमा है, और यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो भी हम क्या समझ जाएंगे, बल की विमा है। हालांकि यदि आप एग्जाम देते हो तो आपके पास में इसी प्रकार से लिखी हुई मिलेगी, लेकिन फिलहाल अपने को क्या करना है, इजी से इजी तरीके में इनको याद रखना है। तो सिंपल सा ml t -2, m1l1 t -2, बहुत लंबी प्रोसेस हो गई। ऐसा क्यों याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी विमाएं हैं, एक ही तो है नहीं अपने पास में। इनटू मीटर, मीटर अपने पास में बोले तो दूरी, दूरी क्या है, लंबाई अपने पास एक मूल राशि है जिसकी विमा क्या होती है, l फॉर लेंथ। तो l की विमा अपने पास में, इसका स्क्वायर l की भी पावर कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। देखिएगा इस दूरी की विमा भी आपको जो मिलेगी, कैसे मिलेगी, m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। यदि मीटर स्क्वायर की विमा आपको निकालनी होगी तो इस प्रकार से मिलेगी। किसी भी राशि के ऊपर पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो इसके गुणा में मैं l स्क्वायर इंटू 1 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, तो कोई गलत नहीं है। फिर वही बात आती है m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। याद रखेंगे बहुत लंबी हो जाएगी प्रोसेस, तो क्यों करना है ऐसा, हमें तो सिंपल सा याद करना है, l की पावर अपने पास में 2 अपॉन में, याद कीजिएगा आवेश की, जब अपने को कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक। आवेश की विमा मैंने आपको बताई थी, क्या आवेश होती है आवेश की विमा, आवेश की विमा होती है AT। अभी मैंने बताया था आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पेयर इंटू सेकेंड। आवेश का मात्रक एम्पेयर इंटू सेकेंड होता है, तो अपने पास में इसकी विमा क्या हो जाएगी, AT। इसकी पावर कितनी, 2 लगा दो, पावर 2 कर दो। यहां इसकी विमा भी कैसे मिलेगी अपने को, mLTA। अब जो राशि हैं उसके विमा घात लगा दो, अपने पास में 0 0 1 1। आवेश की विमा मूल तरीके से आपको इस प्रकार से लिखी हुई मिलेगी, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, a की पावर 1। बट अपने को ऐसा याद नहीं रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं बार बार कि अपने को क्या करना है, शॉर्ट में याद रखना है, तभी तो अपने को फिजिक्स आने वाली है, तभी तो हम फिजिक्स को अच्छे से, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला आपका फिजिक्स। देखिएगा यहाँ पे k इक्वल्स टू, यहाँ पर जो राशि हैं उनको उस प्रकार से गुणा कर दो। सबसे पहले m मैंने लिख दिया, इधर कहीं भी m अपने को नहीं दिख रहा है, तो m जैसा है वैसा वैसा। फिर मैं लेता हूँ l अपने को यहाँ पे दिख रहा है, l यहाँ भी है। l की पावर यहाँ पे कितनी है, 1। l की पावर यहाँ पे कितनी है, 2। आधार समान तो घातें जुड़ जाते हैं, आधार समान तो घातें जुड़ जाते हैं, तो 2 और 1 3। l की पावर कितनी हो गई, 3। t की पावर कितनी होगी, -2।
टी की पावर कितने होंगे माइनस के 2 होने वाले हैं, अपोन में इनको मैं क्या लिख दूँ ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, ध्यान दीजिएगा k इक्वल्स टू m एज इट इज, l एज इट इज, t की पावर नीचे 2 है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी -2। कोई भी राशि नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी घात माइनस में आ जाती है, और ऊपर से नीचे आती है तो भी उसकी घात क्या आ जाती है माइनस में आती है। नीचे माइनस में होती है तो ऊपर क्या हो जाती है प्लस, नीचे प्लस में तो ऊपर जाए क्या हो जाएगी माइनस, टी की पावर 2 अपने पास माइनस। इसी प्रकार ए भी क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लिखेंगे टी की पावर -2 इंटू ए की पावर -2 टी की पावर। एक बार फिर से कैलकुलेट करेंगे इनको वापस, k इक्वल्स टू m एज इट इज, l की पावर 3, t की पावर -2 टी की पावर -2। आधार समान तो गाते जुड़ जाते हैं, वही बात, -2 -2 माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो गए प्लस के 4। अरे नहीं, माइनस माइनस गुणा नहीं कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगी टी की पावर -4 इंटू ए है ए की पावर -2। ओके, ये अपने पास में आ गई वीमा, जिसे हमें याद करना है, हमेशा याद हमें रहनी चाहिए। m की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर -2 -4, a की पावर -2। इस प्रकार से आपको लग रहा होगा कई विद्यार्थियों को कि सर ये तो बहुत इजी है, मैं पहले चाहती हूँ सर इतना समय के लिए डायरेक्ट ही बता देते, लेकिन कई बच्चों की प्रॉब्लम भी है। मैंने सबसे पहले क्लास स्टार्ट की तो वादा किया था 11th क्लास में आपकी कोई भी कमजोरी रही हुई है कंप्लीट साथ साथ दूर करने वाला हूँ। 11th क्लास में जो जो आपकी समस्या आई हैं उन सभी समस्याओं को हम दूर करेंगे। 11th क्लास वाली जो चीज़ 12th में आएगी उसको सबसे पहले 11th के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर हम 12th में घुसने वाले हैं, और ऐसे धीरे धीरे आनंद के साथ हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब ऐसी ही बात आती है किसके लिए, दूसरा अपने पास में वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता या माध्यम की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता का मान अपने को एप्सिलॉन नोट का मात्रक वे विमा निकालनी है, तो मैं लिखता हूँ एप्सिलॉन नोट का मात्रक। दो तरीके हैं इसे निकालने के लिए, एक तो बड़ा सिंपल सा है, चूंकि k इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। 1/4 पाई क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट हटाता हूँ k प्रोपोर्शनल 1/में एप्सिलॉन नोट। k क्या है व्युत्क्रमानुपाती। तो पहला तरीका तो है इस मात्र को जस्ट विपरीत कर दो, ये लो व्युत्क्रमानुपाती हो गया अपने पास में कूलॉम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सिंपल सा है, अब यहाँ से निकाल भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चूंकि F इक्वल्स टू अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है R स्क्वायर होता है। मेरे को इसका निकालना है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के कोई मात्रक भी मान नहीं होते हैं, तो अपने पास बचा क्या, ये वाली राशियाँ बची। तो यहाँ मैं एप्सिलॉन नोट यदि निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू, या डायरेक्ट के रख दूँ इजी पड़ेगा, के अकॉर्डिंग कर ले। चलो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, इधर से ही कर लेते हैं। तो अपने पास में यहाँ पर क्या हो रहा है एप्सिलॉन नोट 1/में एप्सिलॉन नोट मैंने रखा, और उधर क्या आ गया अपने पास में FR स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। जो राशि ऊपर गुणा में थी भाग में चलेगी, गुणा अपने पास भाग वाली कहाँ गुणा में चलेगी। ये मान गया, अपने को उल्टा कर दो क्योंकि अपने पास में एप्सिलॉन नोट, क्योंकि किसी भी समीकरण को उल्टा करने का अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन में FR स्क्वायर। वापस से मात्रक निकाल लीजिएगा, Q1 आवेश, आवेश का मात्रक है कूलॉम, फिर कूलॉम तो कूलॉम स्क्वायर अपॉन में F बोर बल, बल का मात्रक है न्यूटन, बल का मात्रक है न्यूटन। R बोर अपने पास दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। किधर से भी निकाल लो, जाना घर पे ही है, चाहे हम इधर से जाके जाए, चाहे इधर से जाए, चाहे पीछे से जाए, चाहे आगे से आए, पहुंचना तो घर पे ही है। पहुंच गए अपने घर पे, बहुत सिंपल तरीके से किसी भी रास्ते से आ जाओ। आगे देखते हैं, ये तो बात थी अपने पास में किसकी एप्सिलॉन नोट की।
ये तो एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या, मात्रक और विमा। तो एक बार फिर से इसका शॉर्ट ट्रिक अपने पास ऑलरेडी है, डायरेक्टली पता होना चाहिए हमें कि एप्सिलॉन नॉट आता है, इसका उल्टा है। उल्टा होने का मतलब जो इसमें राशि धनात्मक आई है वो ऋणात्मक, जिसकी घात पॉजिटिव है उसकी नेगेटिव, जो नेगेटिव उसकी पॉजिटिव। देखिएगा कैसे, अपने पास में m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर +2। ये लो, अब ये निकाल भी लेते हैं कि सर यहाँ उल्टा है, यहाँ निकाल के बताओ, यहाँ से निकाल लो। ये लो भैया, बहुत इजी है, अभी अभी निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर की यदि बात की जाए तो आवेश की विमा AT, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ A स्क्वायर T स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, सभी विमाओं को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और उनके कोष्टक भी बड़े वाला अर्थात कैपिटल कोष्टक भी काम में लिया जाता है। आपकी बीमा गलत हो जाएगी यदि आपने स्मॉल लेटर में लिख दिया, आपकी बीमा गलत हो जाएगी यदि AT लगा के ऐसे कर दिया। ये वाला भी नहीं चलेगा, मंजिला भी नहीं चलेगा, छोटा कोष्टक नहीं चलेगा, बड़ा कोष्टक अपने पास में चलने वाला है। नेक्स्ट, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन बोले तो बल की बीमा क्या होती है, mL की पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर बोले तो L की पावर 2। कर लीजिए कैलकुलेट। सबसे पहले हम m लिखते हैं, हाँ बिल्कुल लिखते हैं भैया, यहाँ भी m है तो चलो m लेते हैं। m मैंने लिख दिया, लेकिन m अब ऊपर लिख रहा हूँ भैया, ऊपर। तो ऊपर यदि लिखने वाले हैं तो यहाँ पे नीचे प्लस की एक घात है, ऊपर जाते क्या जाएगी माइनस, थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं माइनस। फिर अपने पास में L की पावर 1, फिर और देखते हैं L, ये रहा L की पावर 2। आधार समान तो घाते जुड़ जाती हैं, नीचे L की पावर 3 है, ऊपर जाके L की पावर कितनी हो जाएंगी -3। ऊपर जाके कितनी हो जाएंगी -3। फिर आगे देखिएगा अपने पास यहाँ पे और देख लेते क्या क्या राशि उसकी, m हो गया, l हो गया, भैया t ले लेते हैं। t की पावर -2 है, अभी भी बताया मैंने, नीचे -2 ऊपर जाके प्लस, तो नीचे अपने पास -2 ऊपर जाके हो जाएंगी प्लस की 2। आधार समान तो घाते जुड़ जाते हैं, t की पावर 2 और t की पावर 2 कितने हो जाएंगे, t की पावर 4, वो भी किसके प्लस के। कई बच्चे ऐसे काट देते हैं, ऐसा मत कर देना, ध्यान रखना, ऐसा करना घोर अपराध होगा जो कभी माफ करने लायक नहीं होगा। फिर अपने पास में क्या है, a बचा, ऐसा का ऐसा लिख दो, a की पावर 2, ये लो, क्लियर हो गया। कोई फर्क है अपने पास में, यहाँ पे इन दोनों में यदि बात की जाए तो ये अपने पास में क्या आते हैं, सेम आते हैं। एज इट इज आया क्या, अरे आएगा एज इट इज, तो कोई फर्क नहीं होना। माँ यदि आपने थोड़ा सा आता है तो आपका तुरंत ही कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये लो अपने पास में आप विमाएं और इसके मात्रक आपको कंप्लीट करवा दिए। अब किसी भी प्रकार राशि की आप विमा निकाल सकते हो, उसके मात्रक भी निकाल सकते हो। यहाँ बल आ रहा है, बल के बारे में थोड़ी सी 1-2 चर्चा कर लेता हूँ, सिंपल सी बात है। F4 से क्या है, कल भी बताया था मैंने आपको, सदिश राशि है। बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, वो ऐसा ही पद्धति में होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डायन होता है, और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होती हैं। यदि किसी को आपको डायन कहने का मन कर रहा है तो डायन नहीं कहेंगे, बुरा लगेगा सामने वाले को। क्या कहना है, और न्यूटन क्या हाल है ना। तो आपको पता चल ही जाएगा 1 न्यूटन के बराबर 1 लाख डायन होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में भी आएगा आगे जब आप न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, डायन आ जाए तो उसे न्यूटन में चेंज करेंगे तो किस प्रकार के करेंगे। 1 डायन = 10 की पावर -5 डायन न्यूटन का हो गए, 1 डायन = 10 की पावर -5 न्यूटन हो गए 1 डायन के बराबर। तो ध्यान रखना, इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज नहीं होना है। ये तो थी आवेश की मात्रक और विमाओं की बात, एप्सिलॉन नॉट के मात्रक और विमा, के मात्रक हुए विमा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता, क्या देखते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक।
बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2020 का बोर्ड एग्जाम का प्रथम क्वेश्चन यही आया था और ये परिभाषा बार बार पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक, देखा है क्या पैरावैद्युतांक? और देखा है क्या हमने अपेक्षिक, अपेक्षा करते हैं एक दूसरे की, इसकी अपेक्षा में वो अच्छा है। काड़ू की अपेक्षा दौड़ू कमजोर विद्यार्थी है, दौड़ू की अपेक्षा काड़ो बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक माध्यम की वैद्युतशीलता ले लें और एक इसके ले लें निर्वात की वैद्युतशीलता, तो क्या होगी? माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात ही आपेक्षिक वैद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक कहलाता है। समझ गए क्या? और इसे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, तो क्या होगा? एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोट। माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है? एम। मीडियम को पहले रखो, निर्वात को बाद में रखो, बहुत सिंपल, अपने पास में क्लियर हो गया। माध्यम की वैद्युतशीलता अपॉन में निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक वैद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक तो आप जानते होंगे, सामान्यतः जो अपने पास में चालक पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैरावैद्युत पदार्थ या पैरावैद्युतांक। और ये सामान्यतः दो चालकों के मध्य रखे जाते हैं। देखा है क्या आपने रखा हुआ कभी? अरे देखा है क्या? नहीं देखा होगा ना, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा देखने को सर मौका ही नहीं मिला। अब आज आप आए हो दिखाने के लिए तो ज़रूर देखेंगे। अपने घर पे जो दो आवेश आ रहे हैं, दो चार्ज आ रहे हैं, जिस वायर से, जिसे आप समझ डोरी कहते हैं, उस डोरी से दो आवेश आ रहा है, जो विद्युत आ रही है, करंट आ रही है। देखना वो दो तार एक जगह पास पास में रखे हुए हैं, लेकिन दोनों पे क्या? रबर का लेप किया गया है। अरे ये इस वायर के जो रबर का लेप है वही क्या है? पैरावैद्युत पदार्थ है, पैरावैद्युतांक है। यदि मैं दो तार एक जगह रखूंगा तो इनके बीच में क्या भर दूंगा? रबर भर दूंगा, और उस रबर से अपने को क्या आवेश का भंजन नहीं होगा, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, आकर्षित या उदासीन कुछ भी नहीं करने वाले। तो यहाँ पे आपकी डोरी के वायर पे, आपके वायर पे जो रबर लगा हुआ है ना, वही क्या है? पैरावैद्युतांक या पैरावैद्युत पदार्थ। तो जिसमें अपने पास में मैं कहूँगा रबर है, मोम है, अदरक है। अदरक नहीं सर, अदरक भी है क्या? आज मैं लगा के चेक करता हूँ। अदरक नहीं है, क्या है? अदरक है अपने पास में है। तो बहुत सारे अपने पास में इंसुलेटर हैं जिन्हें पैरावैद्युतांक कहते हैं, ये वाले। तो इसके लिए बहुत सिंपल परिभाषा इसकी है, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? पैरावैद्युतांक कहलाता है। चूंकि एप्सिलॉन नोट सॉरी के इक्वल टू मैं कहूँगा क्या होता है? 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट के इक्वल टू में क्या कहूँगा अपने पास में? 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट। क्या मैं इसको ऐसे एफ इक्वल टू भी 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट कह दूंगा? तो ये क्या है? इसके व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या होगा? इसके व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान रखना इस चीज का, सॉरी आपके समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट निकालूंगा तो क्या होगा? यहाँ इसको मैं एफ नोट ले लेता हूँ, माध्यम के लिए लगने वाला, निर्वात में लगने वाला बल, तो एफ नोट लूंगा। तो मैं यदि एप्सिलॉन निकालूंगा तो क्या होगा? 1 प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में एफ नोट, अर्थात बल की विपरीत है तो उल्टा हो जाएगा। निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है? पैरावैद्युतांक। बल से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह राशि मात्रकहीन होती है। कैसी होती है?
मात्रकहीन। क्यों होती है मात्रकहीन? देखिएगा यहाँ पे एप्सिलॉन एम का जो मात्रक है वो क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सेम सेम कट जाएंगे और ये मात्रकहीन हो जाएंगे। बस इतना सा ही तो है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मात्रकहीन जो राशि है, ऐसा लिखने मात्र से भी अपने को 1/2 अंक मिलता है, वो प्रैक्टिकल में मिलता है। जो अब अपने पास में नेक्स्ट 3rd यूनिट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे अपने पास विद्युत परिपथ, और विद्युत परिपथों में 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की जब तुलना करेंगे तो वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा और मात्रकहीन आएगा। ऐसा प्रैक्टिकल 10 नंबर का मेजर प्रैक्टिकल आएगा आपके। उस मेजर प्रैक्टिकल में ऐसा लिखने मात्र का भी क्या मिलता है, नंबर मिलता है। तो आधे डाल लो, जो कट रहा है या हट रहा है उसे क्या कह दो, मात्रकहीन कह देंगे। ये अपने पास में क्या आ गया, पैरावैद्युतांक या इसकी वैद्युतशीलता। किसकी वैद्युतशीलता, सॉरी आपेक्षिक वैद्युतशीलता। अब इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करेंगे। कूलम्ब के नियम पे भी 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर भी कर लेंगे, वो करेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद।